हाय बच्चों। इस वीडियो में हम 3.4 देखने से पहले हम कोण समद्विभाजक का प्रमेय देखेंगे। तो कोण समद्विभाजक की प्रमेय के बच्चों दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। तो पहले भाग 1 देख लेते हैं। तो भाग 1 क्या है बच्चों कि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजा से समदूरस्थ, मतलब क्या होता है, समान दूरी पर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोण दे रखा है। ये कोण आपका कौन सा है? कोण ये वाला पी क्यू आर, ये वाला कोण है ना, कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर इस कोण का समद्विभाजक मतलब क्या, दो समान भागों में क्या करता है, कोणों को बांटता है। तो किरण कौन सी है? ये वाली किरण क्यू एस जो है इस कोण पी क्यू आर को क्या करती है, दो समान भागों में बांटती है। अगर ऐसा करती है तो इस समद्विभाजक किरण पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है क्या होता है बच्चों, कोण की भुजा से समान दूरी पर होता है। जैसे मैंने इस समद्विभाजक पर यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया ए, तो इस बिंदु ए से जब मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब डाला और इस भुजा पर लंब डाला, तो ये वाली लंबाई ए बी जो है, इस भुजा की लंबाई ए बी जो है ए सी की क्या होगी, बराबर होगी। यदि ए बी का मान अगर 4 है तो ए सी का मान भी क्या होगा, 4 होगा। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि ये बिंदु हम यहाँ पर ले, हम इस किरण QS पर हम अगर यहाँ पर भी अगर बिंदु लेते हैं और इस सामने वाली भुजा पर और इधर ऊपर नीचे अगर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तो इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया क्या है बच्चों की किरण जो है QS जो है कोण PQR का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं किरण QS जो है कोण PQR का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है। तो हमने क्या करा, इस किरण QS पर कहीं पर भी हम क्या ले सकते हैं, कोई बिंदु A मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया। तो हम लिख लेते हैं कि किरण QS पर कोई बिंदु हमने यहाँ पर A ले लिया, कोई बिंदु A है। यदि कोई बिंदु हमने A है तो इस बिंदु से जब हम इस कोण की भुजा पर हम क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। लंब देखो ये 90 अंश का कोण है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि किरण रेख AB जो है, रेख ये वाली AB जो है लंब का निशान है। लंब किस पर है, किरण QP पर, QP पर। और उसके बाद ये रेख AC लंब है किरण QR पर। लिख लेते हैं रेख AC लंब है किरण QR पर। यदि बच्चों अगर ऐसा है तो इस AB भुजा की लंबाई किसके बराबर होगी, AG के बराबर होगी। तब हम लिखेंगे कि रेख AB किसके बराबर होगा, रेख AC की। ठीक है। ये हमने याद रखना है हमें कि यदि इस किरण पर, इस समद्विभाजक किरण पर अगर हम कहीं पर भी अगर हम बिंदु ले और इस बिंदु से यदि हम इस भुजा पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो इन भुजा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैंने यहाँ पर ले लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया AB बराबर AC के। तो ये बच्चों भाग 1 हुआ। अब उसके बाद भाग 2 देखते हैं कि कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। अब यहाँ पर उल्टा दिया है बच्चों, तो डायग्राम में समझ में आ रहा है। हमें डायग्राम देख लेते हैं। ये है कोण PQR। इस कोण PQR में हमें क्या दिया है कि ये जो भुजा है AB और AC ये आपस में क्या है, बराबर है। AB और AC अगर आपस में बराबर है तो इस पर स्थित बिंदु A जो है इस कोण PQR को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या, ऐसे दो समान भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है। तो लिख लेते हैं कि हमें पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, कोण PQR में कोई अंत्य बिंदु अपने मन से A मान लिया, कोई बिंदु A ले लिया। ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये रेख AB लंब है QP पर, ये हमको दिया है सब, है ना। रेख AB
लंब है किरण QP पर, किरण QP पर। और उसके बाद ये भी दिया है कि रेख AC लंब है किरण QR पर, तो रेख AC लंब है किरण QR पर, ये सब हमें दिया है। और क्या दिया है कि AB और AC की भुजा कैसी है, समान है। AB, रेख AB सर्वांगसम रेख AC के, यानी कि AB बराबर AC, ये हमको सब दिया है। AB सर्वांगसम मतलब क्या हो गया बच्चों, AB बराबर है AC के, ये हमको सब दिया है। अगर ऐसा है तो ये जो बिंदु A जो है क्या करेगा, कोण PQR का क्या होगा, समद्विभाजक विभाजक होगा। तो हम लिख लेते हैं कि बिंदु A जो है कोण PQR का समद्विभाजक विभाजक होगा, समद्विभाजक विभाजक होगा। ठीक है, समद्विभाजक होगा। इसका मतलब क्या है, कोण BQA, कोण BQA किसके बराबर होगा, कोण BQA किसके बराबर होगा, कोण CQA के। तो लिख लेते हैं कोण CQA के। ठीक है, तो ऊपर वाले प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया था, ये चीज हमको ऊपर वाले भाग में हमें ये चीज दे रखी थी और हमने ये सिद्ध किया है ना। और नीचे वाले भाग में क्या है, ये चीज दे रखी है और ये हमने सिद्ध किया। अब हमने उल्टा किया है। इसके बाद बच्चों हम 3.1 देखते हैं, 4 देखते हैं। 3.4 का अब जैसे पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि बिंदु A जो है कोण XYZ के समद्विभाजक पर है, यानी कि जो बिंदु A जो है इस कोण XYZ को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है। ऐसे दो समान भागों में बांटता है, यानी कि कोण XYA का मान किसके बराबर है, कोण ZYA के। ठीक है, ऐसा हमें दिया है इस प्रश्न में। उसके बाद और क्या दिया है, AX की लंबाई हमें AX की लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर दी है और आपसे क्या पूछा, AZ की पूछी है। तो बच्चों सेम वैसे ही करना है। अगर ये बिंदु A जो है कोण XYZ को समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि AX का मान जो होगा वो किसका मान होगा, AZ का मान होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि बिंदु A कोण XYZ के जो दिया है वो लिख रहे हैं, समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है कि AX का मान हमको 2 दिया है, तो ये भी लिख लेते हैं AX बराबर 2 दिया है। और हमसे क्या पूछा है, AZ का मान क्या करा है, पूछा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, भाग 1 लगाएंगे, भाग 1 की प्रमेय लगाएंगे। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, भाग 1 भाग हमने पढ़ा था कि यदि कोण का समद्विभाजक दिया हो तो उस कोण की भुजाओं से क्या होते हैं, वो समदूरस्थ होते हैं। तो कोण समद्विभाजक का प्रमेय भाग 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 1 कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय, है ना। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय में क्या था कि यदि बिंदु A कोण XYZ के समद्विभाजक पर स्थित है तो बिंदु A जो है कोण XYZ की भुजाओं से कैसा होगा, समदूरस्थ होगा, समान लंबाई पर होगा। तो लिख लेते हैं बिंदु A जो है कोण XYZ की भुजाओं से समदूरस्थ होगा, मतलब कि इन भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, इसलिए इस AX का मान AZ के बराबर होगा, AX बराबर AZ। AX का मान अगर 2 है तो AZ का मान भी कितना होगा, 2 होगा, इसलिए AZ बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है कि कोण RHT 56 अंश दिया है, उसके बाद रेख PT लंब है किरण HT पर, ये दिया है। उसके बाद हमको और क्या दिया है प्रश्न में कि रेख PR ये लंब का निशान है, किरण PR पर है, तथा रेख PQ सर्वांगसम यानी रेख PR और
आर और पीटी जो है सर्वांग है और आपसे क्या पूछा है आरएसपी कोण आरएसपी का क्या किया है माप पूछा है। तो डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। तो डायग्राम में हमें कोण आरएसटी तो कोण ये वाला कोण आरएसटी ये वाला पूरा कोण हमको 56 दिया है ना। उसके बाद बोला है कि रेख पीटी लंब है किरण एसटी पर। ये रेख पीटी लंब है किरण एसटी पर। उसके बाद और क्या दिया है कि रेख पी आर लंब है किरण एस आर पर। उसके बाद और क्या दिया है बच्चों कि रेख पी आर ये रेख पी आर और ये रेख पीटी आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है ना। और आपको अगर ये वाला कोण पूरा अगर 56 दिया है तो कोण आरएसपी का मान कैसे निकालेंगे उसको 2 से भाग करके निकालेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं प्रश्न में। तो कोण आरएसटी का मान दिया है हमको 56 अंश तो वो लिख लेते हैं ये वाला उतार लेते हैं 56 अंश। उसके बाद ये उतार लेते हैं जो दिया है हमको रेख पीटी लंब है किरण एस टी पर ये दिया है पीटी। उसके बाद पी आर रेख पी आर लंब है किरण एस आर पर। यहाँ पे एस आर आएगा एस आर पर है ना। और उसके बाद ये दिया है कि ये दोनों क्या है सर्वांग है। तो रेख पी आर सर्वांग है रेख पीटी के ये हमको दिया है। इसका मतलब क्या है ये दिया है कि जो बिंदु P जो है इस कोण टी एस आर की भुजाओं से क्या है समदूरस्थ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि बिंदु A बिंदु P ये कोण टी एस आर या कोण आर एस टी भी लिख सकते हैं। तो बिंदु P कोण आर एस टी लिखते थे। बिंदु P जो है कोण आर एस टी की भुजाओं से उसका उल्टा लिखेंगे भुजाओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये है समदूरस्थ है। ठीक है यदि बिंदु P जो है कोण आर एस टी की भुजाओं से समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपस में समान होगा। तो लिख लेते हैं को भाग 2 से भाग 2 क्या है कोण समद्विभाजक प्रमेय कोण समद्विभाजक प्रमेय से भाग 2 कम समद्विभाजक प्रमेय से क्या लिखेंगे बिंदु P जो है कोण TSR का क्या है समद्विभाजक है। इसलिए बिंदु P कोण RST का समद्विभाजक है ना। यदि बिंदु P जो है कोण RST का समद्विभाजक है तो इन दोनों कोण का माप क्या होगा बराबर होगा। तो लिख लेते हैं कोण TSP किसके बराबर होगा कोण RSP के कोण RSP के। ठीक है ये हमने निकाल लिया। लेकिन बच्चों हमें क्या इसका मान निकालना है कोण RSP का। तो कोण RSP कैसे निकालेंगे देखो कोण RST ये वाला पूरा कोण किसके बराबर होगा कोण RSP प्लस कोण TSP प्लस है ना। तो लिख लेते हैं कोण RST बराबर कोण RSP प्लस कोण TSP है ना। तो कोण RST का मान हमको प्रश्न में दिया है 56 तो यहाँ पे 56 लिखेंगे 56 अंश लिखेंगे। कोण RSP को ज्ञात करना है तो उसको ऐसे की ऐसे उतारेंगे प्लस कोण TSP का मान हमने क्या निकाला है कोण RSP तो यहाँ पे कोण RSP लिख देंगे। तो 56 अंश बराबर ये दोनों देखो समान है कोण RSP तो एक और एक कितना होता है 2 तो 2 कोण RSP लिखेंगे। अब इसके पास जो गुणे का निशान है वो इसके कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। तो कोण RSP इसको भाग देंगे 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 ठीक है। तो कोण RSP का जो मान आ गया आपका आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है तो हमको इस प्रश्न में यही ज्ञात करना था RSP का मान जो हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद आगे का प्रश्न बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे।